हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवांगी सिंह है। सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आने वाला है और अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है या समझ नहीं आ रहा है कि प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे तो आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स की वीडियोस ऑलरेडी देख ली होगी जिसमें आपको रेफरेंसेस, मटेरियल्स, टीचर्स का एक फेयर आइडिया लग चुका होगा, लेकिन लाखों स्टूडेंट्स ये मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, सबका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बनी हुई है। जब तक आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे तब तक आप किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। आज इस वीडियो में हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जिसके थ्रू आप सिर्फ सीजीएल नहीं कोई भी पेपर क्रैक कर सकते हैं, और ये स्ट्रैटेजी मैंने भी फॉलो की थी। इस स्ट्रैटेजी को एक वर्ड में समराइज करने की कोशिश करूंगी। मास्क, MASC। फर्स्ट लेटर है M इज फॉर मॉक टेस्ट। आपका सिलेबस हो सकता है अभी कंप्लीट ना हुआ हो या आपने स्टार्ट भी ना किया हो, कोई इश्यू नहीं है। ये जानना जरूरी है कि आप स्टैंड कहाँ करते हैं। सारे स्टूडेंट्स यूनिक होते हैं, किसी की ग्रास्पिंग पावर अच्छी होती है, किसी की सॉल्विंग एबिलिटी, तो किसी की इंग्लिश अच्छी होती है। तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपको 2 टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, एक प्रीवियस ईयर और एक ऑनलाइन मॉक। प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट कीजिए विदाउट एनी टाइम लिमिट के, 2 घंटे नहीं, उसे 4 घंटे 5 घंटे जितना टाइम लगता है उतने में सॉल्व कीजिए। और दूसरा ऑनलाइन मॉक, यूजुअली जितनी भी टेस्ट सीरीज होती हैं उनके फर्स्ट मॉक फ्री होते हैं, तो वो एक बार आप जाके अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपके नंबर इस रेंज में आ रहे हैं, इसका मतलब आपके बेसिक्स वीक हैं, आपको प्री के लिए ही बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिस भी टॉपिक के आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं या सॉल्व नहीं हुए हैं, वो टॉपिक यूट्यूब पे डाल दीजिए। बहुत सारे टीचर्स की वीडियोस आ जाएंगी, 4 5 6 7 वीडियोस देखिए। जिस टीचर का टीचिंग स्टाइल आपको समझ आ रहा है, उसी टीचर का पेड कोर्स ले लीजिए। पेड कोर्स में क्वालिटी ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। अगर आपके नंबर इस रेंज में आ रहे हैं, इसका मतलब आपके बेसिक्स ठीक हैं लेकिन आप पुराना सब भूल चुके हैं, तो आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। रिविजन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, और आप मेंस की तैयारी भी साथ साथ शुरू कर सकते हैं। अगर आपके नंबर इस रेंज में आ रहे हैं, इसका मतलब आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपने रिवीजन कर लिया है, आप मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको अपना 1/5 टाइम प्री को देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे एटलीस्ट प्री को दीजिए। जब हमने पेपर दिया था तो प्री क्वालिफाइंग नहीं हुआ करता था, उसके नंबर जुड़ा करते थे, तो प्री में अलग से मेहनत भी करनी पड़ती थी। अभी क्योंकि प्री क्वालिफाइंग हो गया है और सिर्फ मेंस के नंबर जुड़ते हैं, तो अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर लाने हैं, इसमें टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी अपना फर्स्ट मॉक जब अटेम्प्ट किया था विदाउट एनी प्रिपरेशन के, तो मेरे 92 नंबर थे। सेकेंड लेटर है ए इज़ फॉर एनालिसिस। अगर आप मॉक्स दे रहे हैं लेकिन नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, अगर टॉपिक कंप्लीट हो गया है लेकिन उसके बाद भी 15 में से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। इसका एक अलग से रजिस्टर बनाइए और महीने में 2 दिन एनालिसिस के लिए रखिए। अगर आप 2 घंटे का मॉक दे रहे हैं तो कम से कम आधे घंटे उसमें गलतियों का एनालिसिस कीजिए। अगर रीजनिंग में ज़्यादा गलतियां हो रही हैं तो इसका मतलब है या तो आप केयरलेस मिस्टेक कर रहे हैं या फिर कोई टॉपिक है जो अटक रहा है। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो कोई भी बुक उठा लीजिए जिसमें उसी टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन हैं और उसको रिगरसली सॉल्व कीजिए जब तक वो टॉपिक आपके समझ नहीं आ जाता है। फिर नेक्स्ट पार्ट इज मैथ्स। अगर मैथ्स में कहीं गलती हो रही है तो आपको देखना है कि वीकनेस क्या आ रही है। आपकी स्पीड कम है, या फिर आपको फॉर्मूलाज नहीं याद हो पा रहे हैं, या फिर आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, या फिर आप केयरलेस मिस्टेक कर रहे हैं। तो ये चीज़ें एनालाइज कीजिए। जितने भी फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के या फिर अरिथमेटिक्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब एक अलग से रजिस्टर में लिख के रखिए और उसको हर हफ्ते रिवाइज करते रहिए। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, अच्छा सा टीचर ढूंढ के वो पूरा टॉपिक उस टीचर से कंप्लीट कर लीजिए। सॉल्विंग स्पीड और केयरलेस मिस्टेक्स अगर इंप्रूव करनी हो तो एक ही टॉपिक के कम से कम 100-200 क्वेश्चंस कीजिए, जिसकी वजह से आपकी ये जो छोटी मोटी गलतियां हैं ये कम हो जाएंगी। तीसरा पार्ट आता है इंग्लिश। अगर इंग्लिश में गलतियां हो रही हैं तो 3 पार्ट्स में आपकी गलतियां हो सकती है। या तो हो सकता है आपको पैसेज में दिक्कत हो रही हो, या फिर ग्रामर में दिक्कत हो रही हो, या फिर वोकैब में दिक्कत हो रही हो। इन तीनों में एनालाइज कीजिए कि कौन से पार्ट को कितना टाइम आप देंगे तो आपके इंग्लिश के नंबर इंप्रूव हो जाएंगे। देन फोर्थ इज जीके। जीके में 50-50 होता है, 50% इज नॉलेज, 50% इज लक। हो सकता है आपका पढ़ा हुआ आ जाए और हो सकता है जो आपने पढ़ा हुआ वो आए ही ना। तो जीके में अगर आपको एनालाइज करना है तो आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में। एसएससी के फेवरेट टॉपिक्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स हैं, तो इन टॉपिक्स में घूम फिर के ही ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं। कुछ एक आध क्वेश्चन अलग भी हो जाते हैं, तो वो आपको एनालाइज करना है कि कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। थर्ड लेटर इज एस इज फॉर सेल्फ स्टडी। जब कोई टॉपिक आप टीचर से पढ़ते हैं तो टीचर का दिमाग लगता है, और जब उसी टॉपिक के आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका दिमाग लगता है। जब तक आप किसी भी टॉपिक में दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक वो टॉपिक आपके दिमाग में रिटेन नहीं करेगा। सेल्फ स्टडी का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल होता है रिविजन। हर चीज़ को रिवाइज कीजिए। अगर आप रिविजन नहीं करेंगे तो आपकी रिटेंशन पावर वीक होती जाएगी।
सेल्फ स्टडी के लिए एक टाइम टेबल बनाइए। एनालिसिस करने के बाद आपको पता ही चल जाएगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स वीक हैं और कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं। वीक सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम दीजिए, और अगर आप एक दिन में 10 घंटा पढ़ाई को डिवोट कर पाएंगे तो 5 घंटे तो नॉलेज गेन करने में लगाइए, लेकिन 5 घंटे उसी चीज़ को रिवाइज करने में और एनालाइज करने में लगाइए। फोर्थ लेटर है सी। सी इज़ फॉर कंसिस्टेंसी। बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ये पेपर इसलिए क्रैक नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन एक बहुत बुरी हैबिट होती है। आज मन नहीं है, कल कर लेंगे, मॉक टेस्ट के लिए टाइम नहीं मिला, कोई फंक्शन पड़ गया, इन सब चीज़ों की वजह से ही आपकी प्रिपरेशन कंसिस्टेंट नहीं रह पाती है। दुनिया से जीतने के बहुत मौके मिलेंगे, पहले अपने आप से जीतिए। डिस्ट्रैक्शन, प्रोक्रास्टिनेशन, लेजीनेस जैसी हैबिट्स को हराइए और कंसिस्टेंट बनिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेशर कुकर की तरह काम करते हैं। जब प्रेशर आता है सिर्फ तभी प्रिपरेशन के लिए सीरियस होते हैं। ऐसा मत कीजिए। जितना सीरियस आप लास्ट डे हैं प्रिपरेशन के लिए, उतना ही सीरियस फर्स्ट डे भी रहिए। सीजीएल 2026 को मछली की आंख बना लीजिए और खुद अर्जुन बन जाइए। फोकस इतना अच्छा रखिए कि एक ही बार में ये पेपर क्लियर हो जाए। बार बार सेम सिलेबस पढ़ना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। सिर्फ कुछ ही महीनों की मेहनत है, उसके बाद आने वाले साल आपके स्टेबल हो जाएंगे। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी मास्क। अगर आपको स्ट्रैटेजी पसंद आई हो तो फॉलो कीजिएगा एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सीजीएल से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो या आप कनेक्ट करना चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू, कीप स्टडिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।